So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of complex number. A number of the form x plus iota y x plus iota y, where x comma y are the element of रियल नंबर. x और y किसके नंबर हैं? रियल नंबर हैं. एंड जो हम i लिखते हैं इसको हम पढ़ते बेसिकली आयोटा है. ठीक है, आयोटा जो है वो √-1. अब तक आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकते थे, बट अब जब रूट के अंदर अगर नेगेटिव आते हैं दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. जब ऐसी चीजें आएंगी तो इनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं. गुड छवि. बढ़िया श्रद्धा. अरे गेमिंग उत्कृष्ट. यस सर. हाँ, अब लग रहा है ना हम क्लास में बैठे हैं. और तो जल्दी जल्दी लिखना है. आई को क्या बोलेंगे हम? आयोटा. आयोटा बेसिकली किसके इक्वल है? हमारा √-1 के. x को हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं. x जो है वो रियल पार्ट है. एंड y मतलब जो आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर आया है, दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट. y को हम क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. रियल पार्ट ऑफ z को हम RE ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को IM ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं. पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्मिनोलॉजी से आपका एक इंट्रोडक्शन. X is called real part of Z and Y is known as imaginary part of Z. चले आगे. अब जैसे अगर मैं रखूं
z is equals to 3 minus 4 iota, then real part of z is 3 and imaginary part of z is minus 4. चले आगे। अब आप समझना कि z जो है मैं x प्लस आयोटा y लिख रहा हूं या मैं इसको x कॉमा y लिख रहा हूं, वन एज अ सेम थिंग। अगर मैं x कॉमा y के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं और मैं कहूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन x इज नोन एज रियल पार्ट एंड y इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं इसको a कॉमा b लिखता हूं तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। x प्लस आयोटा y लिखने की बजाय मैं a प्लस आयोटा b भी तो लिख सकता हूं। हाँ, कोई दिक्कत है भाई, हमने इक्वल कर दिया तो इस इक्वालिटी का मतलब मुझे बताना था। A complex number z is purely real। अब प्योरली रियल का मतलब बताना है मुझे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z is purely real if its imaginary part is zero। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कहते हैं, एंड प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट इज जीरो। प्लीज। लाइकवाइज अगर आप z1 कहें -3/2 प्लस 0 आयोटा, तो 0 आयोटा का मतलब बेसिकली ये -3/2 है, एक रियल नंबर ही तो है। एक रियल नंबर को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है, एवरी real number can be expressed in the form of complex number। So real number is the subset of complex number। रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर इंक्लूड हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो वो रियल नंबर ही तो हो गया। मैंने कब कहा कि प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर सबसेट है? मैंने कहा सबसेट है।
बाकी तू डिफाइन करती रहे, तेरी इम्प्रॉपर प्रॉपर बता दिया, ऐसी बात नहीं चलेगी। है कब है 0 + 5 iota means this is 5 iota, so this is purely imaginary. 0 + 5 iota क्या है? प्योरली इमेजिनरी। अब हम कुछ एक चीजें यहां देखें नोट करते हुए। A real number can be written as a plus iota 0. Therefore, every real number can be considered as a complex number whose imaginary part is 0. Thus, the set of real number is the proper subset of complex number. तो कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएंगे क्या? बोलने से पहले थोड़ा सोचेगी तो सब आएगा। चले आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर, जो मैंने आपको वहीं पे बताने की कोशिश की। लिख लो ऑफ रियल नंबर्स एंड मे बी डोनेटेड बाय द सिंबल a, b।
अगर आप Z1 इज इक्वल टू Z2 कह रहे हैं, इसका मतलब होता है रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फिजिक्स में आपको वेक्टर पढ़ाया जा चुका है शायद। उस वेक्टर में जो आई कंपोनेंट होता है, यहां एक तरीके से रियल पार्ट हो गया, और जो जे कंपोनेंट होता है वो यहां एक तरीके से इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल को रियल के इक्वल रखना है, मींस वहां आई के पार्ट को आई के पार्ट के इक्वल रखते थे, जे को जे के इक्वल रखते थे, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल रखते। लिख लिया सबने? एक चीज यहां लिखना, इफ 2 माइनस 3x माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू y प्लस 5 प्लस 7 आयोटा, then find x and y. ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा। यहां पर रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी, मीन्स 2 is equals to y plus 5 means y is minus 3, and minus of 3x minus 4 is equals to 7 means minus 3x plus 12 is equals to 7, so 3x is equals to 5. ले तो 4 ढंग से तेरी कॉपी चेक करते वक्त मैं देखूंगा क्या क्या ढंग से बना है, क्या क्या मैंने अभी के लिए थोड़ी। चले आगे। अरे तो कैलकुलेशन तो खुद कर ले। अरे सर क्या देखें, जो आप 9th-10th में पढ़ते हुए आए हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं। द प्रॉपर्टी रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी is valid only if at least one of a and b is non-negative number. दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ये चीज वैलिड नहीं होती। रूट ए इंटू रूट बी हमेशा रूट ए बी के इक्वल नहीं होता। अब जब आप 11th क्लास में हैं तो आप बात करेंगे इन जनरल, रूट ए बी इंटू रूट बी इज नॉट इक्वल्स टू रूट ए बी। कब नहीं होगा ये मैं बात करूं।
चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। Iota raised to power 1 is iota. Iota square means iota into iota. तो रूट -1 इंटू रूट -1। अगर आप इसको देखते हैं तो ये हो गया रूट -1 का स्क्वायर मीन्स so your iota square is nothing but -1. Third, iota cube, that will be iota square into iota. अब आयोटा स्क्वायर आप -1 लिख चुके हैं, तो माइनस आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 4 -1 इंटू -1 इज +1। हाँ अनन्या, √1 है कहाँ पे, पहले ये तो बता दो। किस जगह बोल रहा पहले ये बताओ। आयोटा क्यूब में आयोटा स्क्वायर को सीधे मैंने -1 यहां से यूज किया है। हाँ तो अब दिक्कत क्या आ गई इसमें ये बताओ। हाँ तो अब यार सोचो तो सही पहले, अनन्या अब थोड़ा सा सोचना। अब अगर मैंने आयोटा को -1 लिखा हुआ है तो ये तो बोल ही सकता हूं ना बेटा, क्यों नहीं, ये माइनस आयोटा है भाई। मैं हर चीज को आयोटा के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चले आगे। आयोटा रेज टू पावर 5 इज आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू हो गई 1। अब आप देखें कि ये सारी वैल्यूज यहां से रिपीट करती हुई आई। आयोटा रेज टू पावर 6 इज आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज टू पावर 4 मीन्स 1, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। तो हर पावर 4 के बाद अपने आप को वैल्यू रिपीट कर रहा है। जो पावर 1 पे थी वो 5 पे आई, जो 2 पे थी वो 6 पे आई, जो 3 पे थी वो 7 पे आएगी।
यस और नो? चले आगे। अब कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को ऐड करो, यू विल गेट आंसर एज अ 0। ध्यान देना। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेस्ट पावर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट की आयोटा, सेकंड की है -1, थर्ड की है माइनस आयोटा, फोर्थ की है 1। इजंट इट 0? यस और नो? प्लीज। आयोटा रेस्ट पावर m+1 प्लस आयोटा रेस्ट पावर m+2 प्लस आयोटा रेस्ट पावर m+3 प्लस आयोटा रेस्ट पावर m+4। क्या आप इसको आयोटा रेस्ट पावर m इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेस्ट पावर m इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेस्ट पावर m इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेस्ट पावर m इंटू आयोटा रेस्ट पावर 4, ये कंसिडर नहीं कर सकते? मीन्स आयोटा रेस्ट पावर m कॉमन हो गया, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, isn't it? Iota raised to power m into 0 is 0. Yes or no? अब कुछ और चीजों पे हम ध्यान दें। लेट अस सपोज मुझे कहा गया 1/आयोटा। देखो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें हैं। आप यहां 1 को आयोटा क्यूब आयोटा रेस्ट पावर 4 भी लिख सकते हो। आयोटा रेस्ट पावर 4 इज 1 अपॉन आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। देखने का एक एंगल ये है, मीन्स 1 अपॉन आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा। देखने का एक दूसरा एंगल और ले सकता हूं मैं, 1 को मैं माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइनल आउटपुट वही रहेगा, बस देखने का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हुआ है।
चले आगे। निकालो। इसका मतलब समझ में आता है, समेशन का मतलब ऐड करना, सम। तो जब आप बात कर रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग, एक तरीके से ये 200 टर्म्स हैं, यस और नो? यस और नो? 200 टर्म्स का मतलब क्या? 4 का मल्टीपल। मतलब आप 4 के ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे इन लोग चीजों को। और 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं अगर आयोटा की, तो सम उनका कितना बताया था? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप 4 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। सिंस यू आर हैविंग 200 टर्म्स, सिंस यू आर हैविंग 200 टर्म्स, तो ये 4 के 50 ग्रुप में डिवाइड होगा और हर ग्रुप की वैल्यू 0 आएगी। यही अगर मुझसे कहा जाता 202, हम्म, 202, तो 2 टर्म एक्स्ट्रा बचे ना, -1 प्लस आयोटा। भाई 2 टर्म एक्स्ट्रा बचे ना, 4 के 50 पेयर तो बन गए। जय केशव, ये तो 0 हो गया था। हाँ या ना? This can be treated as iota raised to power 200 into iota. आयोटा रेस्ट पावर 4m, ये हमेशा 1 होगा। सर समझ नहीं आया। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, सारे 1 आएंगे। देखें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, जबरदस्ती नहीं। इसका मतलब 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू -1, सो फाइनल रिजल्ट इज -1 प्लस आयोटा।
बताइए। केशव, मुझसे पूछो ना। आयोटा 202 ना। हाँ, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर मतलब -1। चले आगे। कहाँ खो गई? बधाई। हाँ, सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करना है वही बता दो उत्कृष्ट। मतलब कि ये इसको हमें मतलब जैसे समीशन वाला आपको बताया ना। हाँ, ये एक बार वापस होगा। नहीं, क्या क्या बताना है वही तो मैं पूछ रहा हूँ उत्कृष्ट बेटा। समेशन में लिख, समेशन में लिखना बताना है। समेशन का मतलब पता है कि नहीं पता, ये बताओ पहले। तो बस, तो सम कर दिया। एन की पावर, एन की वैल्यू 1 रखो तो आयोटा आ जाएगा। एन 2 रखोगे तो प्लस के बाद आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ अगर एन 1 रखोगे तो ये आएगा, फिर प्लस एन 2 रखोगे तो ये आएगा, फिर 3 रखोगे तो ये आएगा। चलते चलते लास्ट वाला 200 रखोगे तो ये आएगा। पक्के यही पूछना था कि कुछ और पूछना था? ठीक। इंटीजर है। जेड भी इंटीजर ही होता है। उसको जेड नहीं बोलते, उसको कॉम्प्लेक्स सी बोलते हैं। ठीक है। प्लीज। अच्छा, एक चीज और लिख लो इसमें अगर आपको लगे तो। m is the element of integer. Iota raised to power 4m plus 1 is nothing but iota. Iota raised to power 4m plus 2 is nothing but iota square. इसको आप समझ भी सकते हो। आयोटा रेस्ट पावर 4m इंटू आयोटा, आयोटा रेस्ट पावर 4m की वैल्यू 1 हो जाएगी। आयोटा रेस्ट पावर 4m प्लस 3 आयोटा क्यूब। केशव, तुम्हारी चीज का आंसर दिया है मैंने। चले आगे। लोड करें। अब अपने हिसाब का ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूं, बट हो जाएगा।
क्या हुआ? गेमिंग तुम बीच में इधर उधर चले जाते हो, ध्यान रखना। तो ये जाना आना छोड़ दो। वो बच्चा ही तो है यार, मुझे तो पता ही था वो क्या करता है। लेकिन अब चेयर से हिलना मत। ऑप्शन देखते हैं। अब ये इन्हीं ऑप्शंस में रहना है, हमें और कहीं इधर उधर नहीं घूमना। देखें, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आप 1 + आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर, रैशनलाइज करें। 1 से 1 कैंसिल। नाउ दिस इज आयोटा रेज टू पावर x1, मतलब 4n होना चाहिए। आयोटा रेज टू पावर 4n है, तो ये 1 दे देगा। कोई दिक्कत केशव? इसमें कोई दिक्कत जो मैंने सॉल्व कराया, देखने की बजाय करने लग जाओ, समझ में आ जाएगा। चले आगे।
उसके लिए थोड़ा सा पहले वाली चीज को ध्यान देना पड़ता है जो दिखाया है अभी अभी। अरे हो गया उत्कृष्ट। सर हो गया बट एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मतलब जैसे आई एक्स वन हुआ हम्म। तो इससे हमें ये कैसे पता चला कि एक्स तुम्हारे अभी कॉपियों में जो लिखाया था, अगर तुम कहीं गए नहीं होगे तो ये पता चल जाएगा। अरे सुन तो लो, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन अभी यहाँ पूछा गया था, इसीलिए मैं हंस रहा था। भाई आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो 1 है, वो मैं शुरू में बता के चल रहा हूँ। ठीक है मिस्टर गेमिंग। कोई ना, प्लीज। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। if z is equals to x plus iota y, then conjugate of z is z bar is equals to x minus I. To find a conjugate of complex number, replace iota by minus iota. आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट कॉन्जुगेट ऑफ जेड। देखिए प्लीज, if z is equals to 5 minus 3 iota, then conjugate of z is z bar, that will be 5 plus 3 iota. अब आपको यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनली जेड हो जाएगा। जेड बार का कॉन्जुगेट निकालो तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे तो जेड ही आया कि नहीं आया। नहीं तो अब मैं उसको वही तो समझाऊंगा कि उसको आराम से, यही फेयर होगी अब उसकी, समझाऊंगा। तेरी शायद नहीं माने, मेरी मान ले। क्यों बेटा जी। चले आगे।
देखो एक दो चीजों पर हम बात करें पहले। हम बात करते हैं आर्गंड प्लेन पे। पहले इस पे रिप्रेजेंट करें। जेड जो है वो आप लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको आपने एक्स कॉमा वाई भी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक्स यहां पर होता है रियल एक्सिस, और यहां वाई हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। एक्स को क्या कहते हैं बेटा? एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। मेरे आर्गन है ना। हाँ, ARGAND। तो कोई भी पॉइंट जैसे आप रिप्रेजेंट करते आए हैं उसी तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। यह पॉइंट जेड विच इज एक्स कॉमा वाई, ये हम डिफाइन करते हैं ये। इस पॉइंट को हम P कह दें, विच इज जेड विच इज एक्स। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करूं, जो आप 10th तक पढ़ते हैं, ये एक्स होता था और ये आपका तो आप क्यू पॉइंट जेड बार अगर आप बात करें तो ये एक्स कॉमा माइनस वाई ही तो था। हाँ या ना? सर बात नहीं समझ में आई। अगर ये 5,3 नीचे है तो 5,3 ऊपर हो जाएगा एक्स एक्सिस के। हाँ या ना? अगर 5,3 को जेड कहोगे तो 5,-3 जेड बार हो जाएगा। एक जेड होगा तो दूसरा जेड बार होगा, और ये एक दूसरे के इमेज होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। So yeah, with respect to real axis क्या मतलब? क्या सर यहाँ with respect to real axis का क्या मतलब? भैया? इमेज किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है? ये मिरर बना कि नहीं बना? कैसे? कौन इसका नाम क्या रखा हुआ है? उत्कृष्ट। Real axis। तो विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस का क्या मतलब होगा कि इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। अच्छा ठीक है। उत्कृष्ट, थोड़ा सा सोचने की शुरुआत करो। बिना सोचे फिर तो बेटा एक्स क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये भी पूछना पड़ेगा। जयेश कहेगा मेरा भाई भी मिल गया, है ना? क्या सर? कुछ नहीं, तुम्हारा भाई जयेश यहाँ बैठा हुआ है। क्यों? वो भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ। कॉन्टेस्ट कि सोचने से पहले पूछते हो ना कई बार, वो भी वही लिख दिया है। रियल एक्सेस क्या है? हैं? चले आगे। इससे मैं वो क्यू वाला लिख रहा हूँ। और तू अभी तक मैं
सर वो माइनस वाई है ना, जेड बार का एक्स को माइनस। क्या होना चाहिए ये बताओ। सर ये तो ब्लड ना दिख रहा है तो माइनस वाई है। इंटरनेट कनेक्शन सही करो नहीं तो दिक्कत है। और ये मजे से बैठी हुई है। सोचो। हो गया। तो लिख फटाफट। तो जो ओपी है दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ जेड। अब हेडिंग डालो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। आप अपने आर्गन प्लेन में ही चले। ये जो ओपी है ये मॉड जेड है। ओपी जो है वो मॉड जेड है। अगर आप एक चीज समझ पाओ तो ओपी और ओक्यू के मॉडुलस दोनों का मॉडुलस बेसिकली सेम है। ओपी और ओक्यू दोनों का मॉडुलस सेम आएगा। ये है मॉड ऑफ जेड बार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ड्राइंग में तो कर ले। बधाई। सो ओपी कैन बी रिटन एज पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करूं ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। यस और नो? मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इजंट इट अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। वाई का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सर अगर हम इसे रियल, सर ये जैसे ये जो अंडर रूट में आया इसका रियल पार्ट है। जरा तुम कॉम्प्लेक्स बेटा देखो मैं फिर वही कह रहा हूं उत्कृष्ट। तुम केवल पूछ रहे हो, तुम देख भी नहीं रहे हो कि क्या लिखा हुआ था। थोड़ा सा अपने पन्नों को पलट लेते। दिख रहा है? यस। दिख रहा है ये वाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यस। फिर चले आगे अब। यस। जैसे अंडर रूट थोड़ा सा वापस से देख करके फिर बात करेंगे। केवल पूछना नहीं होता बेटा, देखना भी होता है कि क्या लिखा है। ठीक है, चले आगे। एल्जेब्राइक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना शुरू करो।
सबसे पहली बात है एडिशन। ये फिर गायब हो गया गेमिंग। अब कहेगा सर ये क्या हुआ, अब मैं फिर इधर उधर रखूंगा, ध्यान रखना। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अब आप बात करेंगे z1 प्लस z2, इसका मतलब होगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया जाएगा। एडिशन में क्या है, रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। चले आगे। जैसे मान लो अगर आप यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, दैट इज if z1 is equals to 2 plus 3 iota, z2 is equals to minus 4 plus 7 iota, then find z1 plus z2। हाँ, तो रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, -2 प्लस 10 आयोटा। सर जो आपने इसके लिए पहला क्वेश्चन था इसमें, जो आपने सॉल्व किया, तो सेकंड वाले के अगर आपने तो एक स्टेप ज्यादा है वो। अब समझ में आ गया ना। देखो एक चीज मैं बताता हूं, किसी भी बच्चे के ग्रोथ में उसका एटीट्यूड काम करता है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट द नॉलेज। आप किसी भी जगह पर पता करो, इंटरव्यू में आदमी देखता है क्या, ठीक है एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज तो चाहिए, बट आफ्टर दैट एटीट्यूड इज द इंपॉर्टेंट। और वो चेंज होने में बहुत लंबा समय लगता है। चले कर आगे। सब्ट्रैक्शन पे हम बात करें तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि z1 माइनस z2 का मतलब होगा रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट। चले आगे। मल्टीप्लिकेशन
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है Z1 इंटू Z2, आप अपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को फॉलो करें। AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। आयोटा स्क्वायर की कुछ वैल्यू बताई थी हमने, that is -1. So now this is AC plus iota AD plus iota BC minus BD means AC minus BD। यहां से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं, ध्यान रखना बेटा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फाइनल रिजल्ट रटे हुए की रिक्वायरमेंट नहीं है। छवि जब लिख लेना तब बताना एक बार। श्रीधा, जब हो जाए तो बताना बेटा। मैंने तुम्हारे लिए ही बताने की कोशिश की है बेटा, वो सभी ऑनलाइन में है। इसके बाद है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 बाई Z2 A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं बेटा उसको समझना। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। रीजन बिहाइंड इट, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को A प्लस आयोटा B के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम A प्लस आयोटा B के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर से हमें आयोटा हटाना है। ठीक है, एम समझना क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। सो इट विल बी योर A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D से मल्टीप्लाई डिवाइड। So A plus iota B into C minus iota D upon C square minus iota D whole square। हाँ बेटा, न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म है। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
अब यहां क्या आयोटा स्क्वायर को बेसिकली -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आयोटा स्क्वायर भी -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। Then it will be converted as AC plus BD upon C square plus D square plus iota BC minus AD upon C square plus D square. मतलब डिवीजन में कुल मिलाकर के एक काम करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। चले आगे। अब आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। सिंप्लीफाई 2 minus 3 iota upon 5 plus 7 iota। मतलब एक तरीके से आपको डिवीजन दिया, तो क्या एक्सप्लेन किया मैंने सबसे पहले स्टेप में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन आपको करनी है। मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर एंड बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वाई, जिससे कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लेगा और आयोटा स्क्वायर -1 कर देगा और आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा।